तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचाया था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और सबों के लिए आनंद मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 33 से 35 तक। बालक के विषय में सीमोन की बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सीमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाते हैं। बीते कल हम लोग पवित्र क्रूस की उपासना विजय उत्सव के रूप में मनाया था, और ये दोनों मिलते जुलते हैं। यौहन के सुसमाचार अध्याय 19 और पद संख्या 35 में पढ़ते हैं कि यीशु जब क्रूस पर मारे गए, उसके नीचे उनकी मां खड़ी थी। यीशु के साथ मां मरियम की रिश्ता यीशु के संसार में अस्तित्व के पहले क्षण से है, और यीशु से इतनी जुड़ी हुई है कोई और इंसान नहीं। यीशु के जीवन से, यीशु के कार्यकलाप से जुड़ी एक ही मात्र व्यक्ति मां मरियम है। इसलिए आज हम इनके दुखों का स्मरण करते हैं, क्योंकि यीशु के दुखों का वो सहभागिनी बनी है। यीशु की माँ ईश्वर द्वारा चुनी हुई व्यक्ति है, इसलिए उनको ईश्वर ने इतने तैयार किया। उनका ऐसा स्वभाव और इतना वरदान कृपाएं उन्हें प्रदान की थी, ताकि वो ईश्वर का पुत्र को अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण करते आगे बढ़ाए। यीशु से जुड़े रहने के लिए मां मरियम को जिंदगी भर कष्ट ही सख्त करना पड़ा। ये त्यौहार
पुराने ज़माने में गुड फ्राइडे के पूर्व शुक्रवार का दिन मनाया जाता था, परंतु कलीसिया ने इसको यीशु के क्रूस के जो त्यौहार हम मनाते हैं, उपासना की विजय उत्सव का त्यौहार जो सितंबर 14 तारीख को है, इसके बाद इस त्यौहार को रखा गया क्योंकि यीशु के क्रूस से जुड़ी हुई है माँ मरियम का ये पीड़ा दर्द, माँ मरियम का जीवन। इसलिए आज इस त्यौहार को हम मनाते हैं। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए इतना अनोखा है, किसी दूसरे व्यक्ति को उतना ऐसा प्यार नहीं होता है। माँ का प्यार बच्चे के लिए जो प्यार है उसके अनुसार, उसके तुलना में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्यार नहीं करते हैं। माँ मरियम अपने बेटे के लिए समर्पित थी, इसलिए ये बेटे का आगे बढ़ाना माँ मरियम की जिम्मेदारी है। हम आज के प्रथम पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र से पाठ पढ़ा है। शायद लोग कहते हैं ये पौलुस द्वारा लिखा हुआ नहीं है, परंतु ये जरूर इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा है जो यीशु में विश्वास करते हैं। अब पौलुस या पौलुस के विचारधारा के कोई भी शिष्य इसको लिखा, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये पत्र आदि कलीसिया के शुरू में ही हमारे पास है। आज के पाठ में हमें ये बताया गया कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अन्य विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। यीशु के जीवन में सबसे बड़ी बात, हम धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार हम समझते हैं कि प्रार्थनामय व्यक्ति था यीशु। यीशु के जीवन में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व रहता था। यीशु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना के लिए चले जाते हैं, देर रात प्रार्थना में लगे रहते हैं। ईश्वर का पुत्र होते हुए भी यीशु को प्रार्थना करना अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना करने का अर्थ जाकर कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना ईश्वर से जुड़े रहने का एक तरीका है, और यीशु अपने पिता से जुड़े रहते थे, और यीशु का जीवन में प्रार्थना का महत्व बढ़ते रहते, आगे वे बढ़ते हैं, सेवा में सुसमाचार की घोषणा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब लोगों को देखकर यीशु की प्रार्थना में तीव्रता आई है। गेत्सेमनी में प्रार्थना करते हैं, रोते हुए विलाप करते हुए पिता से मांगते हैं, पिता यदि चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि यीशु जानते क्रूस में मरने का क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। पिता और कुछ रास्ता है, निकालिए मानव मुक्ति के लिए, इसलिए अनुरोध करते थे। और यीशु की रक्त पसीने के रूप में बगने लगा। इतनी तीव्रता से वो प्रार्थना कर रहे थे और दुख भी सहते थे। इसलिए कहते हैं पुकार पुकार कर, आंसू बगाकर प्रार्थना किया। क्रूस पर मरते वक्त भी यीशु ने प्रार्थना की, पिता मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ये पिता इन्हें क्षमा कर। हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हुए यीशु अपने आत्मा को अर्पित किया। हमारे पापों के कारण वे क्रूसित हुए। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 28 में कहते हैं, जो यरूशलेम की स्त्रियां यीशु को क्रूस ढोते हुए देखती है तो विलाप करती है। तब यीशु कहते हैं, यरूशलेम की बेटी मेरे लिए मत रोवो, तुम्हारे बच्चों के लिए रोवो। यीशु रोते थे हमारा पावमय जीवन देखकर, हमारे ऊपर होने वाले विनाश देखकर
यीशु रोते थे और ये रोदन हम गत्सेमनी में पाते हैं, क्रूस पर मरते वक्त भी यही रोदन हम सुनते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं यीशु ने आंसू बगाकर पुकार पुकार कर पिता से हमारे लिए प्रार्थना की, अनुनय विनय की, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। धर्म ग्रंथ आगे कहते हैं ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर ने भेजा ताकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित करे, और यीशु को दुख सहना था। इसके बारे में नबियों ने भविष्यवाणी की, जैसे इसायास नबी अध्याय 53 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। यीशु हमारे पापों के लिए चोटिल हुआ था, आघात सहा हमारे पापों के लिए, वो उत्पीड़ित हुए हमारे पापों के लिए, उन्होंने कष्ट सहा, अपमान सहा। क्योंकि पाप का प्रायश्चित करने के लिए कोई भी इंसान योग्य नहीं है, इसलिए ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों का प्रायश्चित क्रूस पर किया। इसायास नबी अध्याय 53 पद संख्या 10 में कहते हैं, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। संत पेतरुस अपना पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में लिखते हैं, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। यीशु ने इस महान कार्य हमारे लिए किया है, हमारे लिए दुख सहा ताकि हमारे पापों की क्षमा मिल जाए। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं यीशु ने अकदनीय पीड़ा और दुख हमारे लिए सहा अनुभव किया, जिसकी वर्णना कोई नहीं कर सकता है। यीशु की आज्ञाकारिता उन्हें क्रूस की दर्दनाक शर्मदायक मृत्यु तक ले गया। ये पिता की इच्छा थी। यीशु ने गत्सेमनी में कहा, पिता यदि तेरी इच्छा यही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे आए थे, इसलिए पिता की इच्छा थी कि यीशु को इतना शर्मदायक, कष्टदायक, कठोर, निष्ठुर मृत्यु सहना पड़ेगा। अब ऐसा उन्होंने मृत्यु सहकर, दुख सहकर आज्ञाकारिता का पालन किया, आज्ञाकारी बना कि उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गया। वो परिपूर्ण रूप से सिद्ध बनकर, यीशु पूर्ण रूप से सिद्ध बने करते हैं। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता से किया, निष्ठा से किया और संपन्न किया। क्रूस पर यीशु ने एक ही कहा था, सब पूरा हो गया है। जो दौत्य उनको दिया गया था, दुख का दौत्य, क्रूस का दौत्य, उसने उसको पूरा किया। कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हुई, और अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। एक ही है, उनको आज्ञाकारिता के द्वारा वो सिद्ध हुआ। और यीशु के इस दुख में माँ मरियम साथ देती थी। हर एक माँ अपने बच्चे के दुख से जुड़ी रहती है, मिली रहती है, साथ देती है। वो हर एक यीशु को जब खोड़ों के मार मिला, रास्ते में उनको जो कुछ अवमान मिला, जितना रक्त उन्होंने बगाया, ये सब देखकर माँ मरियम के हृदय में वो
तलवार घुस गया, जैसे जिसके बारे में सीमोन ने भविष्यवाणी किया था, जो आज के पाठ में हमने सुना है। यीशु के जन्म के बाद 40वां दिन यीशु को मंदिर में समर्पण करने के लिए यूसुफ और माँ मरियम मंदिर गए थे। वहाँ पर इस समर्पण के बाद सीमोन नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिले। ईश्वर ने उनको आश्वासन दिया था कि वो आने वाले मसीह को देख के बिना नहीं मरेंगे। अब जब यीशु को मंदिर में लाया गया तो आत्मा उनको सीमोन को प्रेरणा दी, वही बालक है यहूदियों का मुक्तिदाता। सीमोन आकर कहते हैं, पिता अभी तेरे सेवक को जाने की परमिशन दे, अनुमति दे, आज्ञा दे, अभी मैं मरने को तैयार है। मैंने आंखों ने उस मुक्तिदाता को देखा है, वो खुश हो गया। साथ साथ वो आज के पाठ में हम देखते हैं माँ मरियम से वो कहता है, हे बेटी, ये पुत्र तुम्हारा पुत्र एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस्राएल में भक्तों को पतन और उत्थान के लिए कारण बनेगा। उनके कारण यहूदी कुछ लोग उनको अपनाएंगे तो अधिकांश लोग उनका तिरस्कार करेंगे। बहुतों का पतन का वो कारण बनेगा। और तुम्हारे हृदय में एक तलवार आर पार बेधेगी। यही है भविष्यवाणी। तभी से माँ मरियम के दिल में हम जानते हैं जिस स्वर्गदूत ने संदेश दिया और ये कुंवारी माँ मरियम ने जी हाँ बता दिया, ईश्वर के संदेश को अपनाया। हम जानते कुंवारी गर्भवती होने से क्या होगा। यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी और ये यूसुफ उनको पब्लिक में ला सकते हैं, उनको पत्थर से मार सकते थे। तभी से माँ मरियम के दिल में और इनके जीवन में कष्ट आने लगा। परंतु हम जानते हैं ईश्वर ने यूसुफ को समझाया कि ये ईश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा की शक्ति से उत्पन्न है, ये इस्राएल का मुक्तिदाता बनने वाला है। तभी से यूसुफ ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया एक मुक्ति कार्य में। माँ मरियम ने भी यीशु के साथ पूर्ण रूप से समर्पित करके इस मुक्ति कार्य में साथ दिया। हम लोग मानते हैं कि माँ मरियम के ज़िंदगी यीशु के ज़िंदगी से जुड़े हैं। माँ मरियम के परंपरा से हम लोग कहते हैं 7 दुख है, 7 sorrows of Mary। इसलिए माँ मरियम को मातर डोलोरोसा, दुखी माँ, दुख सहने वाली माँ, ऐसे नाम से पुकारते हैं। माँ मरियम के 7 परंपरा के अनुसार हम लोग 7 दुखों के बारे में कहते हैं। एक तो है सीमोन ने जो भविष्यवाणी की कि तेरे दिल में ये तलवार घुसेगी और तुमको कष्ट सहना पड़ेगा। दूसरा है हेरोद बालक यीशु को नष्ट करना चाहता था, इस वजह से यूसुफ और माँ मरियम यीशु को लेकर पलायन करते हैं मिस्र देश में। और इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बालक यीशु मंदिर में खो जाते हैं, लेकिन वो 12 वर्ष के उम्र में। और ये लोग यूसुफ और माँ मरियम यहूदी नियम के अनुसार अलग अलग रास्ते थे गए थे, और स्त्रियों के रास्ता, पुरुषों के रास्ता। और ये लोग एक दिन के रास्ते के बाद 70 में मिल जाते, तो बालक यीशु दोनों के साथ नहीं है, तो चिंतित होकर उनको वापस लौटना पड़ा। और यीशु को ये लोग मंदिर में पाते हैं। परंतु ये समय जो यीशु खो गया था माँ मरियम के लिए इतना दर्द भरा एक, वो सोचा कि मेरी जिम्मेदारी था मेरे बेटे को संभालना, परंतु ये हाथ से निकल गया। और यूसुफ भी उनके साथ दिया और लोग वापस आते हैं, यीशु को खोजते और तीसरे दिन यीशु को पाते हैं। ये माँ मरियम का 14 दुख है।
यीशु को क्रूस रोते हुए देखते माँ मरियम पीछे पीछे आती थी और दुष्ट सैनिकों ने उनको उतना लाश से मार देते हैं और इनको कष्ट देते, सब देख कर माँ मरियम का हृदय टूट जाता है। पांचवा है क्रूस पर यीशु मर जाते हैं, अपमानित होकर नंगे किए गए थे और उनके बगल में पाला मार दिया और उनके हाथों खून निकल रहा है कीलों के उस घावों से। और ये सब देखकर हर एक माँ, यदि वो दुष्ट स्त्री है तो भी उनका दिल फट जाएगा, और इतना कोमल निर्मल माता मरियम का दिल फट जाता है अपने बेटे के दुख देखकर। और हम जानते हैं यीशु क्रूस पर मर जाते हैं और इसके बाद शिष्यों ने अरिमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने आकर यीशु के लाश को निकाल कर माँ मरियम के गोद में लिख दिया। और माँ मरियम का बिलाप हम जानते हैं, यो यीशु को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। माँ मरियम, ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी पूरा किया, यदि भी माँ मरियम का दिल टूट गई और उनके दिल से रक्त बगने लगा शायद, परंतु आंसू उनके आंखों से बगते रहते हैं। हम जानते हैं माँ मरियम का दिल में कितना दर्द होगा। और यीशु का दफन वो 7वां दुख के रूप में माना जाता है। यीशु को शिष्यों ने कब्र में रखा। सब लोग, माँ मरियम को कोई उम्मीद नहीं कि यो पुनरुत्थान के बारे में किसी को भी पता नहीं, क्योंकि अभी तक दुनिया में सुना नहीं कि कोई भी मुर्दे अपने आप जिंदे हो जाएंगे, कब्र में रखे गए। माँ मरियम को मेरे दिल में ऐसा लगा कि उनका पूरा स्वप्न समाप्त हो गया और पूरे के पूरे ज़िंदगी उसने यीशु के लिए जिया। इसलिए हम उनके दुखों को याद करते हैं। आज का त्यौहार का अर्थ यही है, हम माँ मरियम को याद करते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रेमी पिता माँ मरियम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें नमूना दिखाई एक माँ का हृदय कैसा है। माँ मरियम की तरह हमारे देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में ऐसे कई माता है अपने बच्चों के कारण दुख सकती हैं। बहुत माताएं हैं बच्चों के अच्छे कार्यों के कारण वो बच्चे सताए जाते हैं, जेल में हैं। ऐसे बच्चे हैं, जैसे मकबीस के ग्रंथ में पढ़ते हैं, वो 7 बच्चों की माँ अपने बच्चों को आश्वासन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि वो अपने विश्वास में दृढ़ रह गए। ऐसे इस दुनिया में भी बहुत माताएं हैं, बच्चों को विश्वास में दृढ़ रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके दुख में सकते जगह कलीसिया उत्पीड़ित किए जाते हैं। ऐसे दुनिया में, ऐसे जगह पर ऐसी बहुत माताएं हैं अपने बच्चों को याद करते हैं। बहुत ऐसी माताएं हैं बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, इस कारण दुखी हैं, बच्चों के बारे चिंतित रहते हैं। ये पिता, ऐसे सभी माताओं को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये पिता, उन पर दया कर, उनके दुख को सुने देके और ये बच्चों को आशीष दे, उनके सही रास्ते पर ले आ। ये पिता, हम जानते हैं कि हमारे दुर्व्यवहार का असर हमारे साथ रहने वाले लोगों को ज़्यादा पड़ता है। यदि परिवार में पति या पत्नी का दुर्व्यवहार का असर उनके जीवन साथी पर पड़ता है, उनके बच्चों पर पड़ता है, जो लोग हमसे जुड़े प्रभु, हमारे व्यवहार का असर उन पर पड़ता है। हमारे अच्छे व्यवहार से वो प्रोत्साहित हो सकते हैं, परंतु हमारे दुर्व्यवहार से वो बहुत पीड़ा सकते हैं। माँ मरियम के समान दुख सहने वाले हजारों लाखों माताएं हमारे परिवारों में हैं। प्रभु, ऐसी माताओं को तू शक्ति दे, इस दुख को सहने की शक्ति दे और बच्चों को आशीष दे, परिवारों को आशीष दे माताओं के कारण। क्योंकि माता जैसे मोमबत्ती के जैसे जलती रहती है, मोमबत्ती जलते जलते समाप्त हो जाती, उसी तरह ही माताएं भी अपनी ज़िंदगी समाप्त होते देख रह गए हैं। पिता, तू इन पर दया कर। और हम जानते हैं हे पिता, हमारे पापों के कारण यीशु को इतना क्रूर मृत्यु सहना पड़ा। हमारे पापों के प्रति पश्चाताप का वरदान हमें दे। यदि यरूशलेम के निवासी पश्चाताप करते थे तो यरूशलेम नगर के साथ इतना बर्बादी नहीं होती, यीशु को क्रूस पर मरना नहीं पड़ता था। ये पिता,
हमें पश्चाताप का वरदान दे, हमारे पापों पर पश्चाताप करे ताकि हम अभी से पाप ना करें और यीशु के दुख भोग का असर हमारे जीवन को परिवर्तित करे। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी